जेठानी देवरानी। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, आजकल जुबां से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी हैं पर टच में कोई नहीं है। रिश्ते मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य जीवन में रिश्ते एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास और जीवन में एक बहुत ही खास रिश्ते बनाने का विश्वास दिलाते हैं। मनुष्य के जीवन में रिश्ते बहुत से होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सभी तरह के रिश्ते होते हैं। वास्तविक रिश्तों की भरमार तो संयुक्त परिवार में होती है। हम सभी रिश्ते के बात करें तो सभी रिश्तों में से एक खास रिश्ता होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। वह घर को खड़ा करने और बिखेरने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन उस रिश्ते को हम अपने निजी सुख सुविधा पाने के चक्कर में भूलते और खोते जा रहे रहकर इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए और उस जीवन को जीने का प्रयास किया। उर्मिल, कुमकुम और ज्योति मेरे एक परिचित शर्मा परिवार की 3 बहुएं हैं। घर की सबसे बड़ी बहू उर्मिल बताई कि जेठानी देवरानियों के आपसी विवाद के छोटे छोटे कारण होते हैं। छोटी सी बात खींचो तो रबड़ की तरह बढ़ जाती है, यदि नजरअंदाज कर दो तो वहीं खत्म हो जाती है। मैं घर की बड़ी हूँ, इसलिए जहाँ तक हो सके मैं वाद विवाद को बढ़ने नहीं देती। मुझे लगता है कि बड़ों को सहनशील होना चाहिए। बड़ी होने के नाते मेरी अतिरिक्त जिम्मेदारियां हो जाती है। यह सोचती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी तो देवरानियां अपने आप मुझे इज्जत देंगी। मैं अक्सर गलत बात पर अपनी देवरानियों को टोक भी देती हूँ। हालांकि आजकल की लड़कियां रोक टोक पसंद नहीं करती। उर्मिल की देवरानी कुमकुम अलग रहती है। कुमकुम से परिवार में नहीं रहने की बात पूछने पर बताए, दरअसल देवरानी जेठानी का रिश्ता सहज नहीं होकर प्रतिस्पर्धात्मक होता है। इसमें होता यह है कि जब देवरानी जेठानी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती और जेठानी की कही अच्छी बातें या व्यवहार भी ईर्ष्यावश देवरानी को आडंबर या पारिवारिक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। दूसरी तरफ देवरानी जब परिवार में आती है तो उसका पारिवारिक शैक्षिक स्तर और जीवन जीने का तौर तरीका भिन्न होता है। वह चाहती है कि परिवार में कुछ उसकी भी अहमियत हो। हमेशा जेठानी के तौर तरीकों से परिवार नहीं चले, कुछ उसके अनुसार भी चले। यदि कभी जेठानी की कुछ गुणों के कारण तारीफ होती है तो उसके अन्य गुणों के कारण उसकी भी हो, यही खींचतान तनाव पैदा करती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अंततः परिवार बिखेरने लगता है। भाभी अच्छी है, मालूम नहीं क्यों मेरा रिश्ता उनके साथ सहज नहीं हो पाया, हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक ही रहा। वह हमारे परिवार की धुरी है। उन्होंने परिवार जोड़े रखने का हर संभव प्रयास किया। उनमें अपार धैर्य और सहन शक्ति है। झूठा मान सम्मान और स्वाभिमान जैसा कुछ भी नहीं है। जबकि हम नई पीढ़ी की औरतें स्वाभिमान को अपनी पूंजी समझती है। हम छोटी सी बात को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है। बहुत अजीब सा स्वभाव है उनका। कितना भी बड़ा विवाद हो जाए वह थोड़ी देर में ही सहज हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैं कई दिनों तक तनावग्रस्त रहती हूँ। समझौतावादी प्रवृत्ति मुझ में नहीं है। बहुत जल्द आवेश में आ जाती हूँ और बहुत कुछ कह जाती हूँ जो कहने लायक नहीं होता, यह भी एहसास होता है। परंतु कहे बिना रहती भी नहीं। भाभी ने मुझे बहुत स्नेह और सहयोग दिया है। मेरे दोनों बच्चों के जन्म के समय सारा काम उन्होंने ही संभाला है। मुझे मायके नहीं जाने दिया, चाहे वह कितनों नाराज हो, लेकिन अपना कर्तव्य बखूबी निभाती है। उनके इसी गुण के कारण मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। रोज रोज के विवादों से उत्पन्न तनावों से परेशान होकर अलग रहना ही मैंने उचित समझा। मेरे विचार से यदि हम एक दूसरे की आदतों या रोक टोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अलग हो जाना बेहतर है। अब मैं अलग हूँ लेकिन हमारा प्रेम बना हुआ है। सुख दुख में हम एक दूसरे के पास झट से पहुँच जाते हैं।
साथ रहकर झगड़ा होने पर कई कई दिनों तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे। छोटी देवरानी ज्योति का कहना है कि मुझे साथ रहना ही पसंद है। साथ रहते हुए सुख दुख में हम अपने कर्तव्य निभाकर अधिकार पूर्वक एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं। जब मैं मायके जाती हूँ तो पीछे से मुझे अपने पति और परिवार की चिंता नहीं रहती है। इसी तरह भाभी के कहीं जाने पर मैं सब संभाल लेती हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है, लेकिन अलग हो जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। झगड़ा क्या सगी बहनों में नहीं होता, माँ बेटी में नहीं होता। मैंने कई देवरानी जेठानी से बातें की जिसमें यह भी बात सामने आई कि आजकल की महिलाओं में स्टेमिना बहुत कम रह गया है उनका सेहत ठीक नहीं रहना, जिसका मुख्य कारण इसका कारण है कि अपने आप को स्लिम दिखने के चक्कर में खाती पीती नहीं है, जिससे बीमारियां उन्हें जल्दी घेर लेती है। नतीजा वे अत्यधिक चिड़चिड़ी हो जाती है, किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। परिवार को एक बनाए रखने के लिए सहनशीलता एक आवश्यक गुण है। जेठानी देवरानी का रिश्ता प्रतिस्पर्धात्मक होते हुए भी सहज बन सकता है जब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा जाए। इस भाग दौड़ की मशीनी युग ने लोगों को कई तरह के तनाव दिए हैं। पुरुष जब हरा थका घर आता है, घर में शांति चाहता है। घर की महिलाओं को आपस में नहीं बनती देखकर अलग गृहस्थी बसा लेता है। इसलिए आपकी यही प्रयास रहनी चाहिए कि आपसी तनाव अपनी सूझबूझ से हल करें, और न तो आप स्वयं तनावग्रस्त रहें, न ही पति को तनाव दे। थोड़ा सा त्याग और सहनशीलता परस्पर मिलकर रहने में आपके सहायक होंगे। इसे अपनाएं, मिलकर रहने से आपको तो लाभ होगा ही, आपके बच्चे भी असुरक्षा और एकाकी भावना से बचे रहेंगे। यदि परिवार खुशहाल होगा तो समाज भी खुशहाल होगा।